अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं तो ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से केक बनाएंगे, वो भी हम 2 अंडों से। इसे कैसे तैयार कर सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। जैसे बेकरी के हम लेके आते हैं कि सेम आज हम वही बनाएंगे। मार्बल केक इसको कहते हैं, ज़ेबरा केक भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलें सीधा चलते हैं अपनी रेसिपी की जानब। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जितना हो सके लाजमी मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 बोल ली थी साफ सुथरे, उसमें मैंने 2 अंडे डाल लिए थे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी। 1 कप से थोड़ी कम मैं इसमें एक बोल में डालूंगी और 1 कप भर के मैं डालूंगी दूसरे बोल में। यहाँ पे आधे कप से थोड़ा सा कम है कुकिंग ऑयल, वो हम शामिल कर लेंगे, और एक में पूरा आधा कप उसमें हम शामिल कर देंगे। अब ये क्यों इतनी क्वांटिटी कम करेंगे मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ। 2 से 3 कतरे हम एक बोल में और 2 से 3 कतरे हम दूसरे बोल में डाल देंगे। रीना एसन के हम ड्रॉप डाल रहे हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। दोनों ही जो चीज़ें डाली हैं, अंडा और चीनी और ऑयल, इन तीनों चारों चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, दोनों में 1-1 चम्मच शामिल करूँगी। और यहाँ पे आधा कप पहले 1.5 कप शामिल किया है मैदा एक बोल में, और एक बोल में मैंने 1 कप शामिल किया है। साथ ही मैं जिसमें मैंने 1 बोल मैदा शामिल किया उसमें मैं आधा कप शामिल कर दूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर के लिए इसलिए मैंने क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा की थी। कोको पाउडर में शुगर भी थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा होनी चाहिए चॉकलेट केक, उसमें इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी मकदार ज़्यादा की थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा दूध लूँगी, दूध से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप दूध को आपको कम लगे तो आपने इसमें थोड़ा सा नीम गर्म ही आपने दूध इस्तेमाल करना, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए फ्रिज वाला। नॉर्मल जो बाहर पड़ा होता है वो वाला आप दूध ले सकते हैं या नीम गर्म ले सकते हैं। तो आपने इस तरह का आपने बैटर बना लेना है, दे सकते हैं इतना आपका रनिंग सा बैटर होना चाहिए। इस तरह से आप जब इसको बीटर को उठाएं तो मतलब किस तरह से आपका बैटर जो रनिंग में होना चाहिए। तो दूसरा भी बैटर मैंने रेडी कर लिया, इस तरह से होना चाहिए। इन दोनों में मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाला है। तो आपने थोड़ा सा दूध डाल के है, जितने दूध की ज़रूरत होगी आपने उसमें इतना ही डालना है। दूध से ये होता है कि आपका केक सॉफ्ट भी बनता है और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही बैटर रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की जानब। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैंने 2 सांचे लिए थे। एक मैंने ये लिया था लंबे वाला सांचा, एक गोल वाला सांचा लिया। सबसे पहले हम जो लंबे वाला सांचा है जिसमें हम बनाते हैं फ्रूट केक बनाते हैं, वो हम सांचा ले लेंगे। सबसे पहले इसके नीचे मैं वाइट वाला जो बैटर ऐड किया था वो इसमें मैं सारा शामिल कर लूँगी। ज़्यादा से आपने सबसे पहले नीचे वाइट वाला बैटर ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से आपने इस प्रेस करके सारे ही कॉर्नर में अच्छी तरह से आपने इस बैटर को डाल देना है। और इस तरह से आपने उठा के उसका ऐसे नीचे फेंकेंगे, मतलब कि एक जैसा बराबर ना सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने 1 चम्मच आपने जो चॉकलेट वाला बैटर रेडी किया था वो हम शामिल करेंगे। दूसरा हम फिर दूसरा 1 चम्मच लेंगे हम वनीला वाले बैटर का। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम 1-1 चम्मच डालते जाएंगे और देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी लेयर बन जाएंगी। तो इस तरह आप इसको मार्बल केक किस तरह आप रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान से रेसिपी। आप सोच रहे हैं कि हम ये मार्बल केक कैसे बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से आप घर पर ही मार्बल केक बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर भी किया करें, क्योंकि आप लोग अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मुझे बताया कि इससे मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है कि मैं जो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आपको पसंद आ रही है। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आप लोगों की मज़ेदार सी रेसिपी लेके आती रहूँगी। तो इस तरह से मैंने सारी ही मतलब लेयर्स लगा ली हुई हैं। तो उसको मैं साइड पर कर दूँगी। अब दूसरा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक मतलब कि जो स्प्राइट की 1/2 लीटर वाली जो बॉटल होती है उसका मैंने नीचे वाला हिस्सा वो काट लिया था, उसको हम रखेंगे सबसे पहले सेंटर में। उसके बाद मैं एक बैटर पर ऐड करूँगी, उसके बाद दूसरा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं दोनों बैटर मैं ऐड करती जाऊँगी थोड़े थोड़े। और देखिएगा कितने प्यारे इसके फ्लावर्स बन रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारा केक। ये भी बन के तैयार हो जाएगा। और इसके आप प्लेट्स देख सकते हैं कि खुद ब खुद ही दूसरा बैटर साइड पर होता जा रहा है और ये यहाँ पे फ्लावर बनते जा रहा है। और यहाँ पे एकदम से लाइट चली गई थी क्योंकि अब मौसम आपको पता है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ी सी गर्मियाँ आ रही हैं, तो इस हिसाब से अब लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे लाइट एकदम से चली गई थी। तो मैंने थोड़ा सा लाइट थी किचन में तो मैंने खिड़की को ओपन कर दिया ताकि उससे रोशनी आ जाए। तो एकदम से फिर लाइट आ गई, अल्लाह का शुक्र है, वरना मुझे टेंशन लगी थी कि लाइट टाइम भी कोई नहीं है और पता नहीं कब आएगी, मेरी रेसिपी भी कंप्लीट हो सके कि नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर को मैं चम्मच की मदद से हिला ली ताकि सारा बैटर जो ना एक जैसा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे पहले नमक डाल के 1 कप इसको मैंने प्रीहीट कर लिया था कढ़ाई को। इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा था। अब जो पहले वाला जो मैंने रेडी किया था वो इसमें मैं रखूँगी। इसे हम 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे नॉर्मल फ्लेम पर। अगर इसके दौरान आपने इसको चेक करते रहना है
ये नहीं कि आपने 20 से 25 मिनट रख के आपने इसको भूल ही जाना, नहीं, आपने अंदर अंदर चेक करते रहना है। कभी कभी होता है कि आपके फ्लेम की कमी या ज़्यादा से वजह से केक कम मतलब कि ख़राब भी हो सकता है और कच्चा भी रह सकता है। इस यहाँ पे मैंने एक दफ़ा अंदर चेक करने लगी हूँ, तो यहाँ पे ऊपर से लग रहा है लेकिन पक चुका है, लेकिन इसको चेक किया बहुत ही नरम है, मतलब कि अभी ये कच्चा है। ये देखिए अंदर से अभी ये ना सारा बैटर ये देखें अभी लिक्विड लिक्विड बना हुआ है, अभी नहीं मतलब तैयार नहीं हुआ। इसको मज़ीद मैं 10 से 15 मिनट रखूँगी, फिर हम इसको चेक करेंगे। अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह आप देख के लग रहा है कि हमारा जो केक है बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर हम इसे नाइफ़ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। जब नाइफ़ आप बाहर निकालें तो बिल्कुल साफ़ निकले, मतलब कि आपका केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसको अब निकाल लीजिएगा बाहर। दूसरी साइड से मैं इसको मैंने चेक कर लिया, सारा केक बिल्कुल तैयार है। अब इसको निकाल लेती हूँ और दूसरे वाला जो केक था वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ और इसको भी मैं रख लेती हूँ 20 से 25 मिनट। इसको भी हम बेक कर लेंगे, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम 20 से 25 मिनट ही लगा था, आपका कम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आपने अंदर चेक करते हैं। यहाँ पर ठंडा हो चुका था ये केक, उसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इस तरह से आप हल्का सा पीछे से प्रेस करेंगे तो आसानी से आपका केक बाहर, क्योंकि हमने पहले ही सांचे के अंदर जब बटर पेपर लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ओनली सिर्फ कुकिंग ऑयल लगा के तो आप मैदा हल्का सा डस्ट कर लें तो वो भी आप इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते कितना ज़बरदस्त हमारा ये केक बन के तैयार हो जाए। इसकी मैं सारी कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ये मज़े का केक हमारा बन के तैयार हुआ था। माशाल्लाह से हमारा केक की कटिंग हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है और ख़ाने में ही बहुत ही मज़े का था। और ये इतना सॉफ्ट था कि आप पकड़े हैं तो इतना नरम था कि वो हाथों से ना प्रेस किए बगैर ही वो टूट रहा था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही मज़े का बन के तैयार था। तो यहाँ पे दूसरा केक भी मेरा बन के तैयार हो चुका था, इसको भी मैं निकाली, उसकी भी कटिंग कर ली और उसको आपको मैं दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त अंदर से इसकी लुक आई है। बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। तो ये आप बेकरी से लेने जाएँ थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आप घर पर बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ही कम रेंज में हम इसको बना सकते हैं, कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बहुत कम चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।